आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, देवतुल्य गुरुजनों और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के द्वारा आने का कारण यह है कि आज भारत भर हिंदी दिवस मना रहे हैं और हम भी अपने अपने तरीकों में ये दिवस मनाने वाले हैं। आजकल दुनिया के सभी लोग एक बड़ी समस्या को झेल रहे हैं, वो है कोविड महामारी। इस महामारी ने हमारे सभी विशेष दिवस एवं त्योहारों को अपने अपने घरों में मनाने के लिए मजबूर किए हैं। इसी कारण आज का हिंदी दिवस भी हर में ही मनाएंगे। पहले आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज 14 सितंबर संपूर्ण भारत में इसी दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल इसी दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में बोले जाने वाली सभी मुख्य भाषाओं में एक है हिंदी। हिंदी हमारी संस्कृति एवं संस्कार का प्रतिबिंब है। भारत के अधिकतर लोग हिंदी भाषिक हैं। इसी कारण हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदी भाषा हमारी संस्कार की प्रतिबिंब है और इसी भाषा से ही हम अपनी संस्कार का ज्ञान लेते हैं। हिंदी एक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा भी है और सरल होने के कारण किसी भी आदमी को यह बोलने या समझने में कोई परेशानी नहीं होती। हिंदी भारत के सभी लोगों को एक बनाए रखते हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा को भी अपना अपना स्थान है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी हिंदी भाषा को भूल जाओ। आजकल हम तो हिंदी भाषा में बोलते हैं, पर उसमें भी अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होते हैं और इसी कारण हिंदी के कुछ शब्द प्रचलित से हट हो रहे हैं और हमको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। भारत के हर एक आदमी यह प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम सब अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए कुछ भी प्रयास करेंगे और हमारे जीवन में अधिक से अधिक हिंदी शब्दों का प्रयोग करेंगे। भारत की वीर गाथा है हिंदी, भारत की पहचान है हिंदी, भारत की परंपरा है हिंदी और हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। तो आइए एक प्रण लेते हैं कि भारत के सभी लोग एकजुट होकर हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ भी प्रयास करेंगे और उसका उपयोग अधिक से अधिक हमारे जीवन में अपनाएंगे। इससे पहले मैं अपने भाषण बंद कर लूँ, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब किसी भी भाषा को जो सम्मान देते हैं उसी तरह उस सम्मान को हिंदी को भी देना चाहिए। धन्यवाद। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए।
तुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम जयश्री एस नायर। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी। हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य आपसे एक भाषण व्यक्त करने के लिए इधर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्र संग्राम के समय में ही देश के नेताओं का ध्यान
राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर पड़ा। भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य लगा। राष्ट्रभाषा देश की अधिकांश जनता की भाषा होनी चाहिए। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है। हिंदी संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भारत की जनता का आपस में जोड़ने की कड़ी है। हमें हिंदी के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रभाषा के योग्य हमें ध्यान देना चाहिए। हिंदी के विकास से प्रांतीय भाषाओं का भी विकास होगा, तभी राष्ट्रभाषा के संबंध हमारा सपना पूरा होगा। धन्यवाद। नमस्कार। मछली जल की है रानी, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी आज दुलारी है। हिंदी मेरी भाषा है। हाथी रांझा का गांजले, चुंड गिलाता का गांजले। मेरे हाथी खाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चढ़ार पड़ा, चढ़ार पड़ा। फलों की कहानी। सविता नाम की एक छोटी सी बच्ची थी जिसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी माँ रोज उसके लिए फल लाती थी और उसे काट काट कर देती थी। वह सब फेंक देती थी। एक दिन जब वो सो रही थी तब उसे सपना आया। सपने में एक एक फल उसके पास आए और उसे बातें करने लगे। अरे ये देखो, तरबूज आया है। रस से भरा फल, मैं गर्मी में प्यास लगती हूँ, मुझे खाऊंगी तो प्यास नहीं लगेगी। तभी केला मटकते मटकते आया। सविता बहन, मैं भी किसी से कम नहीं। अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। केले के पीछे अमरूद नाचते हुए आया। मैं हूँ अमरूद। सखी, मुझे खाने पर तुम्हारा दांत मजबूत हो जाएंगे। और अमरूद के पीछे अनार भी आ गया। मैं हूँ लाल लाल रस बना अनार। मुझे खाओगी तो तुम्हारे गाल लाल लाल हो जाएंगे, बड़ी सुंदर लगने लगेगी। और अनार के पीछे पीछे ये हमारी सेब भी आ गई। सविता बहन, मैं फलों का राजा हूँ। मुझे खाऊंगी तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगी। इसके बाद संतरा भी आ गया। ओहो, मुझे क्यों पीछे छोड़ दिया? मैं नारंगी रंग का, मुझ पे अनेक बीज है। मेरे बीज चाहे कड़वा हो, पर मैं तो मीठा मीठा और रस भरा हूँ। मुझे खाने पर खांसी और जुकाम कभी नहीं आएगी। अरे, हम अंगूर को कैसे भूल सकते हैं? मैं हूँ हरा भरा अंगूर। मुझे खाने पर तुम्हारे गाल सुंदर हो जाएंगे। कितना मीठा मीठा हूँ मैं। और सारे फल साथ में कहने लगे, हमें खाओगी तो ताकतवर बन जाओगी, समझी? तो सविता ने कहा, हाँ मैं समझ गई। माँ कितनी मुश्किल से फल लाती है, काट काट कर देती है, परंतु मैं कभी नहीं खाती। अब मैं ऐसी नहीं करूँगी, रोज फल खाऊंगी। सविता को फल खाना अच्छा नहीं लगता था, परंतु अब वह फलों के गुण समझ चुकी थी। वह फलों के साथ नाचने गाने लगी। रोज रोज फल खाने से बच जाते हैं डॉक्टर को बुलाने से। उस दिन से सविता ने माँ के दिए फलों को खाना बिल्कुल भी मना नहीं किया। वह समझ गई थी कि फल खाना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी थी।